भाई आज तो वो एक पिकाचू ही है। तभी रेड बोलता है ठीक है पिकाचू, अपनी सारी ताकत लगा के फुल पावर से थंडरबोल्ट करके खत्म कर दो रेक्वेजा को। तभी ये अटैक सीधा रेक्वेजा की तरफ बढ़ा। तभी टोबियस भी बोल देता है रेक्वेजा तुम भी क्विक अटैक करो, सीधा ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करो। तभी रेक्वेजा ड्रैगन पल्स से पिकाचू की तरफ ये अटैक को बढ़ रहा था। दोनों के अटैक टकराने के बाद देखते हैं कि पिकाचू का अटैक बहुत ही पावरफुल होता है और रेक्वेजा को अटैक को चीरते हुए उसको हिट हो जाता है और रेक्वेजा इस बार नीचे गिरा हुआ होता है। तभी रेफरी कहता है कि रेक्वेजा अब लड़ नहीं पा रहा और इस बैटल को कोई नहीं जीता, ये बैटल टाई हुआ। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है और मास्टर आके अनाउंसमेंट करते हैं कि तीसरे बैटल में रेड और टोबियस के बीच में कोई जीता नहीं, तो हम चौथे बैटल की तरफ बढ़ते हैं और चौथा बैटल होगा ऐश वर्सेस गैरी का। और इस बैटल रेड और टोबियस का बैटल हम 5वें नंबर पर करवाएंगे। तभी हमें देखने को मिलता है ऐश और गैरी मैदान पे आ चुके होते हैं और दोनों ये बचपन के राइवल्स बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे, मल्टीवर्स टूर्नामेंट में भी पहुंच चुके थे। तभी हमें देखने को मिलता है कि उनके पास बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन्स होते हैं, जैसे कि ऐश के पास अपने सबसे ज़्यादा ताकत वाला नॉर्मल पोकेमॉन पिकाचू और रेड के पास अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन में से एक ब्लास्टॉइस। तो ये मैच बहुत ही शानदार होने वाला था। तभी रेफरी आ जाता है उन दोनों के बीच और कहता है कि तुम दोनों तैयार हो। तभी रेड और ऐश कहते हैं हाँ हम दोनों तैयार हैं। तभी ऐश कहता है रेड अब मज़ा आएगा तुमसे बैटल करने में, क्योंकि तुम्हें तो बहुत बार हरा चुका हूँ। आज मैं मल्टी यूनिवर्स के मल्टीवर्स में तुम्हें हरा के दिखा दूंगा कि कौन है असली ज़्यादा ताकतवर असली चैंपियन। तभी रेफरी कहता है बैटल को शुरू की जाए और तुम अपने फर्स्ट पोकेमॉन को निकालो। तभी ऐश अपने फर्स्ट पोकेमॉन के तौर पर पिकाचू को निकाल लेता है और गैरी भी अपने फर्स्ट पोकेमॉन के तौर पर इलेक्ट्रिक वायर को निकाल लेता है। दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन थे और इलेक्ट्रिक वायर को थोड़ा एडवांटेज था क्योंकि वो पिकाचू के इलेक्ट्रिक से भी खुद को चार्ज कर सकता था। तभी गैरी बोलता है ठीक है इलेक्ट्रिक वायर तुम इलेक्ट्रो पंच इस्तेमाल करो। तभी उधर से पिकाचू को ऐश बोलता है आयरन टेल इस्तेमाल करो पिकाचू। तभी ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं और एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और दोनों के दोनों नाकाम हो जाते हैं, किसी को अटैक हिट नहीं होता। तभी ऐश कहता है ठीक है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल से जाल बनाओ और ख़त्म कर दो। तभी उधर से गैरी भी बोलता है ठीक है इलेक्ट्रिक वायर तुम भी थंडर शॉक से जाल को तोड़ दो। तभी ये दोनों टकरा जाते हैं और छोटा सा धमाका होता है और स्मोक हट जाता है। तभी हमें देखने को मिलता है कि दोनों पोकेमॉन खड़े थे और किसी को डैमेज नहीं पहुंच रहा था। तभी ऐश कहता है ठीक है पिकाचू तुम वापस आ जाओ, अब मेरा पोकेमॉन जाएगा। तभी ऐश चार्जार्ड को चुनता है और गैरी कहता है क्या ऐश बेवकूफ़ी कर दी तुमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक टाइप से चार्जार्ड को खतरा है, तुमने चार्जार्ड को चुना। तभी ऐश कहता है रुको मेगा इवॉल्व चार्जार्ड। तभी चार्जार्ड मेगा इवॉल्व होकर मेगा चार्जार्ड एक्स में हो जाता है और ये देखकर गैरी भी शॉक हो जाता है। तभी गैरी भी सोचता है ठीक है इलेक्ट्रिक वायर थंडरबोल्ट वो भी अपनी सारी ताकत से। तभी उधर से ऐश बोलता है चार्जार्ड बचो और फायर ब्लास्ट से उड़ा दो इलेक्ट्रिक वायर को। तभी सीधा फायर ब्लास्ट लग जाता है और चार्जार्ड बचने में कामयाब हो जाता है और उधर इलेक्ट्रिक वायर घायल हो चुका होता है। तभी फर्स्ट अटैक हिट हो चुका था गैरी के पोकेमॉन को और हमें देखने को मिलता है कि ऐश अभी तक आगे बढ़ रहा था बहुत ही तेज़ी से। तभी ऐश फिर से अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है और उधर से गैरी अपने इलेक्ट्रिक वायर को थंडर पंच करने बोलती है और ये दोनों सामने जाके बहुत ही एक दूसरे के ऊपर पंच क्लॉ इस्तेमाल कर रहे थे और दोनों के दोनों बहुत ही डैमेज हो रहे थे एक दूसरे के अटैक से। तभी ऐश बोलता है चार्जार्ड फायर ब्लास्ट और गैरी कुछ समझ नहीं पाता और सीधा इलेक्ट्रिक वायर को फायर ब्लास्ट लग के इलेक्ट्रिक वायर डिफीट हो चुका था। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि ऐश फर्स्ट राउंड को जीत चुका है, अब 2 राउंड में जो जीतेगा वो विनर हो जाएगा। तभी गैरी ये हैरान होता है और ऐश कहता है गैरी ऐसे ही मैं पोकेमॉन मास्टर नहीं बना, मुझे बहुत ही स्किल है फाइट करने का, तुम अभी बच्चे हो मेरे सामने। तभी गैरी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन से एक ब्लास्टॉइस को निकाल लेता है और ऐश चार्जार्ड और ब्लास्टॉइस में पहले से ही राइवलरी थी। अब चार्जार्ड ब्लास्टॉइस को घूर के देख रहा था और ब्लास्टॉइस भी बहुत ही गुस्सा था बदला लेने के लिए पिछले वाले मैच में, जिस मैच में चार्जार्ड ने उसको हराया। तभी ये दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट शुरू हो जाती है और रेफरी कहता है बैटल स्टार्ट। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लाऊंगा और इस वीडियो को पूरा देखो यार, रीच बढ़ाओ यार चैनल में। अब कंटिन्यू हो जाऊंगा मैं अपने चैनल पर।
तो गाइस एस वर्सेस इज डेड पार्ट 79 में स्वागत है आप सभी का। जिसने भी 78 को 77 को नहीं देखा जाके देख लेना, 76 को भी देख लेना, लिंक दे डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ। तो ऐश और गैरी के बीच बैटल होती है और ऐश फर्स्ट राउंड जीत चुका होता है अपने चार्जार्ड की मदद से, और गैरी तभी गुस्से में आ जाता है और अपने सबसे ताकतवर पोकेमॉन ब्लास्टोइस को निकाल लेता है। और ऐश ये देखकर कहता है गैरी से, वाह गैरी मज़ा आएगा, अब पहले की राइवलरी लौट आएगी, क्योंकि चार्जार्ड और ब्लास्टोइस पहले से एक दूसरे के राइवल हैं हमारे जैसे बिल्कुल। तभी गैरी कहता है ठीक है ऐश, और इस बार चार्जार्ड ही जीतेगा और ब्लास्टोइस ही जीतेगा, मुझे पता है तुम्हारे चार्जार्ड डिफीट हो चुका होगा। तभी ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर करने बोलता है और उधर से गैरी अपने ब्लास्टोइस को वाटर पल्स इस्तेमाल करने बोलते हैं। ये दोनों अटैक टकराते हैं, पर ब्लास्टोइस का अटैक से चार्जार्ड को हिट हो जाता है, फ्लेम थ्रोअर को बुझा देता है उसके वाटर पल्स से, और सीधा ये अटैक चार्जार्ड को हिट कर देता है और 18 डैमेज कर देता होता है। तभी ऐश फिर से अपने चार्जार्ड को ड्रैगन क्लॉ करने बोलता है, उधर से गैरी भी अपने ब्लास्टोइस को हाइड्रो कैनन करने बोलता है। तभी चार्जार्ड हाइड्रो कैनन से बच जाता है और ड्रैगन क्लॉ से सीधा हिट कर देता है ब्लास्टोइस को, और ये देखकर गैरी भी हैरान होता है, बहुत ही पावरफुल था इसका चार्जार्ड। तभी गैरी फिर से अपने ब्लास्टोइस को हाइड्रो पंप करने बोलता है और ऐश उधर से फ्लेम थ्रोअर करने बोलता है फिर से, और इस बार फ्लेम थ्रोअर और हाइड्रो पंप टकरा जाते हैं और ब्लास्ट हो जाता है, पर इस बार फिर से हाइड्रो पंप जीत जाता है और सीधा फ्लेम थ्रोअर को बुझाते हुए चार्जार्ड को हिट हो जाता है। चार्जार्ड घायल हो चुका होता है फिर से। तभी ऐश कहता है ठीक है चार्जार्ड, अपनी सारी ताकत लगा के फायर ब्लास्ट से ख़त्म कर दो, और उधर से गैरी भी अपने ब्लास्टोइस को हाइड्रो कैनन फिर से करने बोलता है। तभी ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं, पर इस बार फिर से चार्जार्ड को अटैक हिट हो जाता है, और ये देखकर ऐश घबरा रहा था क्योंकि गैरी का ब्लास्टोइस बार बार अटैक पे अटैक हिट कर रहा था, क्योंकि उसके पास एडवांटेज था वाटर टाइप होने का। तभी ऐश बोलता है हम इसे ऐसे नहीं हरा पाएंगे, हमें दूसरा कोई चाल करनी पड़ेगी, चार्जार्ड हवा में जाओ। तभी चार्जार्ड हवा में जाता है और ऐश बोलता है चार्जार्ड वहीं से फ्लेम थ्रोअर बार बार करते रहो। तभी चार्जार्ड बार बार फ्लेम थ्रोअर करते रहता है। उधर से गैरी भी बोलता है ब्लास्टोइस तुम भी बार बार बचते रहो। तभी ब्लास्टोइस भी अपने हाइड्रो पंप करके बचता रहता है। तभी ऐश का चाल कामयाब होने वाला था और ऐश मुस्कुरा के बोलता है गैरी अब तुम्हारा ब्लास्टोइस खत्म, चार्जार्ड फुल पावर से ड्रैगन रश कर दो। तभी ये सीधा ड्रैगन रश ब्लास्टोइस की तरफ बढ़ाता है। तभी गैरी भी बोल देता है हाइड्रो कैनन से ख़त्म कर दो ब्लास्टोइस। तभी ये दोनों अटैक टकरा जाते हैं और बहुत ही बड़ा धमाका होता है और स्टेडियम में चारों तरफ शोर होने लगता है, आवाज़ गूंजने लगती है और स्मोक के कारण कुछ दिखाई नहीं देता, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन जीत चुका है इस बैटल को। तभी स्मोक हट रहा होता है धीरे धीरे करके, और स्मोक हटने के बाद देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन खड़े थे अभी तक, और तभी दोनों में से दोनों पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं और चार्जार्ड का मेगा इवॉल्व हट चुका था और गैरी का ब्लास्टोइस अभी भी उठने की हालत में था, पर अचानक गिर जाता है और वो भी डिफीट हो चुका होता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है इस सेकेंड राउंड टाई हुआ, और इस बार जो भी राउंड जीतेगा हम डिसाइड करेंगे वो कौन होगा। अगर ऐश जीता है अगले वाले मैच को तो वो बन जाएगा मल्टीवर्स का विनर, अगर गैरी जीतता है तो ये मैच फिर से टाई हो जाएगा और ड्रॉ मैच फिर से खिलाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही छोटा सा वीडियो है। बाय बाय।